जिंदगी रियल नहीं है, जिंदगी तो रियल है, लेकिन आज इसको हम पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। और उसका एक बहुत बड़ा जो बाई प्रोडक्ट हमें मिला वो मिला इंटॉलरेंस, असहनशीलता। जहाँ कहीं हम देखते हैं, जहाँ कहीं सड़क पे चलते हुए देखते हैं, विद्यालय में देखते हैं, विश्वविद्यालय में देखते हैं, जहाँ कहीं हम देखते हैं वहाँ एक इंटॉलरेंस बढ़ती चली जा रही है। और उसके पीछे एक ही कारण है, जो हम अपनी मूल जो वास्तविक चीज़ है, वास्तविक ज़िंदगी है, उसके बहुत दूर हो गए हैं और एक रील की लाइफ में जी रहे हैं। एक व्यक्ति के किसी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, बट रियल सेंस में कोई फ्रेंड है ये बहुत मुश्किल है ढूंढना। क्योंकि जो हम ये कहते हैं कि मन के रिश्ते, जो मित्रता होती है वो मन के रिश्तों से होती है, मन का रिश्ता है ये। फेसबुक पे हो सकता है किसी के 5,000 10,000 फॉलोअर्स हैं, 10,000 उसके फ्रेंड्स हैं, लेकिन जब कभी कोई इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, इस तरह की सिचुएशन आएगी व्हेन यू नीड सम इमोशनल हेल्प और साइकोलॉजिकल हेल्प, तो आपके साथ 5,000 लोग नहीं खड़े होते हैं। और हमने ज़िंदगी को बना क्या दिया, एक कंटेंट को पोस्ट किया, उस पोस्ट के बाद उसको देख रहे हैं उसके ऊपर क्या कमेंट्स आ रहे हैं, क्या कंपैरिजन हो रहा है, किस तरह की हमारे ऊपर जो है वो जो दूसरे लोगों का सोचना है वो हो रहा है। तो हम अपनी लाइफ को जीना भूल गए हैं। और ऐसा नहीं है कि जो लोग पोस्ट नहीं करते, सोशल मीडिया पे नहीं जाते, वो जानते नहीं है कुछ, वो बहुत सुखी हैं। अगर आप देखें जो लोग अभी रील की लाइफ से दूर हैं वो ज़्यादा सहज हैं, सरल हैं। मैं तो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात कर सकता हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है। मैं किसी व्यक्ति के लिए उसकी अपनी सोच हो सकती है, मेरा कहीं पे भी किसी को कटाक्ष करने का कोई मंशा नहीं है। मेरी मंशा सिर्फ इतनी है कि एक पर्सपेक्टिव है, उस पर्सपेक्टिव एक एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि आज लाइफ में, परिवार में अगर 5 लोग हैं ना, पांचों के पास अपना एक टूल है, मोबाइल है। और मोबाइल जो है उसने उसको लिमिटेड कर दिया, इवन बाहर नहीं निकल रहा व्यक्ति, तो उस मोबाइल के चक्कर में उसको लग रहा है कि एक आभासी दुनिया जो है, एक वर्चुअल जो दुनिया है, उसमें वो खुश। लेकिन कितनी देर के लिए? बहुत थोड़ी देर के लिए, क्षणिक। और उसके बाद उसके अंदर जो डोपामिन का इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से ओवर ईटिंग हो रही है, एक्सरसाइज नहीं हो रही है, शरीर में मोटापा बढ़ रहा है, हर तीसरा चौथा आदमी जो है मोटापे का शिकार हो रहा है। ये सिचुएशन जो है बहुत ड्रास्टिक है और इससे आने वाले समय में बहुत सारी चुनौतियां जो है वो भारतवर्ष को, पूरी दुनिया को देखनी पड़ेगी, लेकिन भारतवर्ष को इसमें बहुत बड़ा इसका संकट का सामना करना पड़ेगा। सड़क में चलते हैं तो बहुत दूर से व्यक्ति जो है वो एक डिपर देकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो रहा है कि भाई तू हट जा किनारे, मेरे को जाने दे। स्कूल में, कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है उसको कभी हम एक लिसनिंग के लेवल पे तो लेके नहीं जा रहे। अब जिसको बोलते हैं ना एब्जॉर्प्शन ऑफ द कंटेंट, वो तो बहुत दूर की बात हो गई है। इनफैक्ट अगर पेरेंट्स से बात की जाए तो पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो हमारी बात को सुन नहीं रहा है। आप सोचो कि हम लोग कौन सी सोसाइटी को लीड करने वाले हैं, या कौन सी सोसाइटी को तैयार कर रहे हैं, समाज में किस तरह के लोगों को तैयार कर रहे हैं। और इनटॉलरेंस जो है वो इस लेवल की है जहां पे छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा उसका बवंडर खड़ा कर दिया जाता है कि उसमें मरने मारने तक की नौबत आ जाती है। हमारे आसपास की घटनाएं देखें आप, इन सारी घटनाओं से हमें लगता है कि हम जो मूल चीज़ है, वास्तविक जिंदगी है, उससे बहुत दूर हो गए। अगर इनटॉलरेंस का लेवल यही रहा तो एक दिन वो ब्रेक होगा, और ब्रेक होके फिर वो एक एक्सप्लोजन होगा, उसका फूटेगा वो। और फूटता है, जब कोई चीज़ फूटती है तो उसकी आवाज़ के साथ साथ उससे और बड़ा आसपास बहुत नुकसान होता है। पूरी दुनिया में एक मोनोपोलिस्टिक जो अप्रोच है उसकी बढ़ोतरी हो रही है, कैपिटलिज्म की बढ़ोतरी हो रही है। और उसके साथ जैसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हमारे विकसित देश हैं, उन विकसित देशों में भी वो स्थिति आ रही है जहां पे व्यक्ति ढूंढ रहा है, खोज कर रहा है किसकी? पीस ऑफ माइंड। अल्टीमेट गोल इज टू अटेन द पीस ऑफ माइंड। और पीस ऑफ माइंड पैसे से नहीं मिलता। पैसा हमें कुछ देर के लिए ये सुरक्षित महसूस करा सकता है, लेकिन पैसा कभी हमें पीस ऑफ माइंड नहीं दे सकता। पीस ऑफ माइंड के लिए हमें अध्यात्म में क्या बोला जाता है? सबसे प्रेम, आपसी भाईचारा, सत्य, अपने कर्तव्य को कर्तव्य निष्ठा से पूरा करना, और अपनी जरूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ईमानदारी से कर्म करना।
अब ज़रूरतें और ख्वाहिशें, यहाँ पे फ़र्क आ जाता है, और उससे बहुत बड़ी एक स्थिति जो है वो दिखावे की चल पड़ती है। जो ख्वाहिशें हैं वो दिखावा है, और जो ज़रूरतें हैं वो व्यक्ति की ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं। वो रोटी कपड़ा और मकान, एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा और मकान, इतनी ज़रूरतें हैं जी, जिसको बोलते हैं कि 20 कमरे होने चाहिए, 4 गाड़ियां घर में खड़ी होनी चाहिए, तो इसका कोई एंड ही नहीं है। सबको पता है ना, भारतवर्ष में सबसे मूल्यवान घर किसका है? अंबानीज। 21 फ्लोर है वहां पे, और कितने कितने हजारों करोड़ रुपया उसमें लगा है। लेकिन अगर देखा जाए तो शांति तो वहां भी नहीं। अगर एक बार के लिए शेयर थोड़ा सा गिरता है तो अशांति तो फैलती ही होगी। और इस उदाहरण के साथ कि माइकल जैक्सन जैसे लोग, जिन्होंने अपने आसपास मतलब कई डॉक्टर्स की टीम रखी थी, ब्लड का इंतजाम रखा था, कभी भी कुछ हो जाए तो एकदम के लिए, बट एट लास्ट वो उनको जाना ही पड़ा एट द एज ऑफ 50। और मैं यहां पे ये कहना चाह रहा हूं कि पीस ऑफ माइंड अगर अल्टीमेट गोल है तो अध्यात्म के साथ जुड़ना पड़ेगा, और झूठ, फरेब, नफरत, हिंसा और इससे हमें हटके इसके विलोम की तरफ आना पड़ेगा। सत्य, प्रेम, भाईचारा और आपसी संबंधों में प्रगाढ़ता, इधर हमें आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा। तो अगर अभी से चल पड़े तो ज्यादा सही है। जब जागे तब सवेरा। मतलब अगर स्थिति यह है कि 2 ड्राइवर हैं, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, इनटॉलरेंस बढ़ गई है, कोई भी आदमी रोड के साइड पे नहीं करना चाहता, तो कितना एक डिजास्टर हो सकता है, अंदाजा लगा सकते हैं आप। पायलट्स हैं, रेलवे के लोकोमोटिव ड्राइवर्स हैं, आप सोचें जरा, इनका वो लेवल कितना होगा अंडरस्टैंडिंग का, अगर वो इस चीज को कर रहे हैं, क्योंकि उस समय उनके अंदर वो टॉलरेंस जो है वो दिखती है, प्रतीत होती है। स्टूडेंट की टॉलरेंस नहीं है, मेंटोर्स की टॉलरेंस नहीं है, डॉक्टर्स की टॉलरेंस नहीं है, पेशेंट की टॉलरेंस नहीं है। कहां पे आपको लगता है? और जिनके पास जो टॉलरेंट लोग हैं, जो बात को सही से सुन रहे हैं और उसके ऊपर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो सुखी हैं। अगर वास्तव में उनसे पूछा जाए तो वही सुखी है। तो सुख और एक स्थायी रूप से आनंद की प्राप्ति के लिए हम विद्यालय में, विश्वविद्यालयों में आधुनिक जो ज्ञान है हमारा, उसके साथ साथ हमें आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ भी बढ़ना होगा। वरना इस फोन के कारण, ये सोशल मीडिया जो है ना, एक टूल है ये, और टूल कोई खराब नहीं होता। टूल का यूज और मिसयूज, ये कोई अच्छा और बुरा हो सकता है। टूल हमेशा बढ़िया होता है, टेक्नोलॉजी है हमेशा बढ़िया होती है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो हम लोग एक दूसरे के साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो एक डिस्कशन का ही एक तरह से प्लेटफॉर्म है। अब मेरा एक निवेदन यहाँ पे ये है कि आप सब लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने घर में एक बार बैठ के इसके ऊपर चर्चा की जाए, हमें कितनी देर तक जो है वो सोशल मीडिया का प्रयोग करना चाहिए, और सोशल मीडिया के डिसएडवांटेजेस क्या 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 है। हेल्थ तो खराब हो ही रही है, मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, फिजिकल हेल्थ तो खराब हो रही है, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, हम सारी इम्बैलेंस करते चले जा रहे हैं। और मतलब इसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो यही है कि हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम सब चीज रेडीमेड, सब चीज सतह पर देखना चाहते हैं, सब चीज तुरंत चाहते हैं। कुछ भी चीज है वो गहराई में ही संभव है, डेप्थ में ही जाना पड़ेगा। अगर डेप्थ में नहीं गए, अगर मेरे बैठने की कैपेसिटी नहीं है तो मेरा ज्ञान अधूरा है। अगर मैं YouTube का कंटेंट को डेप्थ में जाके सोचता, चिंतन, मनन और उसको देखता नहीं हूं, सुनता नहीं हूं ध्यान से, तो रील देख के तो अगर आप 2 घंटे रील देखते रहो, आप उसके कितने एक भी रील आपको याद नहीं रहती, एक भी कंटेंट उसका याद नहीं रहता है। उसका कारण यही है कि हमारा अटेंशन स्पैन कम हो गया है, और उससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। मैं इस वीडियो के माध्यम से केवल आपसे निवेदन कर सकता हूं कि इसको रिस्ट्रिक्ट करें और फिर से सोचें। और यहां पे किसी को कुछ बताने का, ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये एक पर्सपेक्टिव है लाइफ का, उसके ऊपर इंट्रोस्पेक्शन करनी है
केवल अपने अंदर देखना है, दूसरे के अंदर देखने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे को देखने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने अंदर देखना है। और इन्हीं शब्दों के साथ अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको लगे, जरूर अच्छा लगे तो आप इसको वीडियो को लाइक करें, और इसमें कुछ इनपुट जो अगर आप देना चाहें तो प्लीज़ इसमें आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट जरूर करें, और शेयर करना ना भूलें उनको जिनको आप अपना समझते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।